नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कन्या राशि वालों का आने वाला 4 महीना किस तरह से रहने वाला है। हम लोग बात करेंगे जून की, हम बात करेंगे जुलाई की, हम बात करेंगे अगस्त की, और हम बात करेंगे सितंबर की कि सितंबर में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि उपाय भी होंगे, साथ साथ आपको कौन से दिन कुछ चीज़ें नहीं करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा मंथ वाइज। तो आप बस मेरे साथ बने रहिए। शुरुआत करेंगे एक लाइक के साथ। शुरुआत करेंगे, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करके। और अगर आपको एनालिसिस कराने हैं तो दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं और 3 से 4 दिन का समय लग जाता है, या उससे कई बार ज़्यादा भी लग जाता है। कन्या राशि वालों, आपके लिए जून का महीना काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो लेज़ीपन है, जो आपको मई में काफ़ी देखने को मिल रहा है या अप्रैल में था, वो यहाँ पर आपका समाप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्य का अच्छा सपोर्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। आपको सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हो रही है, उपलब्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्रोधित होता हुआ ज़रूर दिख रहा है। आपको यहाँ पर नियंत्रण करना आवश्यक है और अनावश्यक विवादों से बचना आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए बहुत बड़ी समस्याएं तो नहीं लेकर आएगा, लेकिन फिर भी गर्मी, लू, ताप इत्यादि की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पारिवारिक सुख की दृष्टि से ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका सौहार्द बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है या उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये महीना काफ़ी बेहतर जाएगा। आपको आर्थिक जो उन्नति है वो यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। साथ साथ संबंधों में यहाँ सुधार आएगा, जिससे मन आपका प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देगा। नौकरीशाह लोगों के लिए भी ये समय बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ खास उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। प्रेमी युगल्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग विज्ञान के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्क करते हैं और या उनसे रिलेटेड परीक्षा दे रहे हैं, तो उनका जो प्रदर्शन है यहाँ पर काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा और आपको अपने जो मशीनी कौशल है वो आपको यहाँ पर आप बढ़ता हुआ आपका दिखाई देगा। यदि कोई मामले सरकारी विभागों में चल रहे थे तो वहाँ पर आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं उपाय की कि जून में आपको कौन से उपाय करने हैं। देखिए, राहु के मंत्रों का जाप करें 6, 7, 15, 16, 23 और 24 तारीख को और 25 तारीख को। विशेषतः कोई शुभ कार्य आप ना करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बचे हुए 3 महीने कन्या राशि के जुलाई का, कन्या राशि के अगस्त का और कन्या राशि के सितंबर का राशिफल क्या कहता है। देखिए, जुलाई के महीने में आपको अनुकूलता प्राप्त होती रहेगी। इस माह आपको सहयोग मिलेगा, कार्य में प्रगति होगी। साथ साथ जो काम आपके अटक गए थे उसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आपकी मनोकामना पूर्ति होती हुई यहाँ दिखाई दे रही है। शुभ समाचारों की प्राप्ति हो रही है। मित्र और परिजनों के सहयोग से आपकी प्रगति संभव होती हुई दिखाई दे रही है। यही कुछ स्थितियाँ आपकी अगस्त में रहेंगी, लेकिन अगस्त में आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप किसी तरीके की अति आत्मविश्वास या कहूँ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपना समय ना खराब कर लें। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में विशेषतः ध्यान देने की आवश्यकता है। भाग्य उतना सपोर्ट अगस्त में नहीं कर रहा है, इसलिए आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अध्यात्म का जो दर्शन है वो आप करते हुए दिखाई देंगे और साहित्य की तरफ भी आपका जो रुझान है वो जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं सितंबर में आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी और कुछ अच्छे जो परिणाम हैं जो अगस्त में थोड़े से आपके कम हुए थे वो आपके पक्ष में आते हुए दिखाई देंगे। भाग्य का यहाँ पर पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है और कार्य में प्रगति करने के लिए आप तत्पर हैं और आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पर तत्पर दिखाई देते हैं। अगर हम 3 महीनों के बचे हुए 3 महीनों की बात कर लें तो स्वास्थ्य के मामले में जुलाई का महीना अनुकूल है, लेकिन गाड़ी चलाते समय विशेषता ध्यान रखें। जोखिमपूर्ण कार्य करने से पहले थोड़ा सा ध्यान कर लें। साथ साथ जो अगस्त का महीना है उसमें थोड़ी सी मुझे दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है और वाहन चलाते समय यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। और अनावश्यक के जो कार्य होते हैं उसमें अगर आप अपने आप को इंक्लूड ना करें तो बेहतर रहेगा।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना ठीक रहेगा, काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं दूर होंगी और शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर बताइएगा और चैनल को बताइएगा कि कैसा लगता है आपको हमारा चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। बस ये 3 महीनों में अगर हम देखें तो जुलाई के महीने में थोड़ी सी समस्याएं हैं आपके जीवन में, क्योंकि संपत्ति और के अगर कोई विवाद आपके चल रहे थे तो वहाँ पर मुझे कुछ समस्याएं दिखाई दे रही हैं और जीवन साथी के साथ आपको संबंधों को अच्छे से करने की ज़रूरत रहेगी। कुछ सी परिजन की स्वास्थ्य की चिंता भी इन 4 महीनों में आपको रहने वाली है और यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि परिवार में किसी तरह का गृह क्लेश ना हो। इसके लिए आपको काफ़ी हद तक बातचीत करने की ज़रूरत रहेगी। हालांकि चीज़ें जो हैं वो सुधरती हुई आपको दिखाई देंगी आपके सितंबर के महीने में, और आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और मांगलिक कार्यों की रूपरेखा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। लेकिन लव मैरिज की चांसेस अगर आप करना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग आपका उतना साथ शुरुआत में नहीं देंगे। खासतौर से जुलाई और अगस्त का जो महीना रहेगा वो आपके लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ खास जाता हुआ दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी और मनाने का प्रयास करें, बहस करने का प्रयास यहाँ पर ना करें तो बेहतर रहेगा। हालांकि शुभ समाचार आपको सितंबर तक मिल जाएगा और मुझे लगता है कि अंततः आप जीत जाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से जो 4 महीने हैं, जैसे मैंने जुलाई के बारे में आपको बता ही दिया, तो आर्थिक दृष्टिकोण से ये 3 महीने आपके कैसे जाने वाले हैं और जुलाई के बारे में बता ही दिया मैंने आपको। देखिए, कुछ समस्याएं रहेंगी इसमें, खासतौर से जुलाई अगस्त में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि अगर रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ साथ ज़्यादा दूसरों को विश्वास ना करें, खासतौर से जुलाई के महीने में। अगस्त में भी कुछ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, खर्च बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं आपको आ सकती हैं, इसलिए खर्चों पर अभी से नियंत्रण कर लें, क्योंकि बीच के 2 महीने थोड़ा बहुत आपको परेशान करेंगे। हालांकि सितंबर आते आते आपकी चीज़ें आपके हाथ में आ जाएंगी, आय की स्थिति सुधरेगी और आप की जो आर्थिक स्थिति है उसमें इन्वेस्टमेंट का जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं नौकरी पेशा जो है उनके लिए ये समस्याएं लेकर आएंगे 4 महीने या अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको हो रही है, लेकिन अत्यधिक किसी के ऊपर विश्वास करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो नौकरी लेना चाहते हैं विदेशों में उनके लिए अच्छा समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर से जुलाई का जो महीना रहेगा वो काफ़ी बेहतर उनके लिए जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आप ट्रांसफ़र चाहते हैं तो अगस्त का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ परेशानियां तो ज़रूर आएंगी, लेकिन वो परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। साथ साथ आपको अपने बॉस के साथ बनाकर रखनी पड़ेगी और उनके जो दिए हुए कार्य हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करना पड़ेगा। हालांकि सितंबर तक आते आते चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होती हुई दिखाई देंगी। इन 4 महीनों में जो भी कार्य आपको दिया जाएगा आप उसे पूरी निष्ठा से करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मुझे ऐसा लगता है कि आप धैर्य और शांति का पर्याय बनेंगे और अपने समय का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिल्कुल पास हैं, लेकिन अगर आपने क्रोध दिखाया या आपने कुछ एटीट्यूड जैसी समस्याएं आपके साथ हुई तो आपको यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका बना हुआ काम बिगड़ सकता है। क्योंकि समय शुभ है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी वाणी पर ध्यान रखें, अपने क्रोध पर ध्यान रखें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को थोड़ा सा संभाल कर चलाएं तो बेहतर रहेगा। बात करते हैं व्यवसाय की, फिर बात करेंगे प्रेम की। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। व्यवसाय की दृष्टिकोण से 4 महीने आपके सही रहेंगे। अगस्त में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। अगर आपकी कोई चीज़ें विशेषतः सरकारी महकमों में अटकी हुई हैं तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नियमों और कानूनों का पालन यहाँ पर आपके लिए वांछनीय रहेगा। साथ साथ अगर आपने कोई टैक्स नहीं भरा है तो इन 3 महीनों में या 4 महीनों में आपको भर देना चाहिए और राहत आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपने जीएसटी नहीं भरी है या आपने कोई और टैक्स नहीं भरा है तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि ये स्थिति अगस्त तक रहने वाली है। अगस्त के बाद जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा आपके लिए काफ़ी हद तक सरकारी मामलों में राहत मिलेगी। अगर आपके कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। उधार अगर आपने दिया है तो ध्यान से दें और देने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना दें। और अगर आपने पिछला कोई उधार आपने लेना है तो ये सही समय है जब आप अपना उधार वापस ले लें। माल की उधारी ना करें इस समय तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात करते हैं आपके लिए विशेषतः प्रेम के मामले में।
देखिए, शुभ समाचारों की प्राप्ति है। बुजुर्गों का थोड़ा-सा यहाँ पर नानुकुर है। घर में माता-पिता से थोड़ी-सी अनबन दिखाई देती है प्रेम के मामलों में। लेकिन अंततः सितंबर में कुछ अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर अगेन वही बात कहूँगा कि शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने जो प्रस्तुतिकरण है या कहूँ प्रेज़ेंटेशन है आपका, उसको थोड़ा-सा और विनम्र कर लें। अगर आपको अपने हिसाब से शादी करनी है या आपको अपने घर में अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना है, तो यहाँ पर आपको बहुत विनम्रता के साथ बताना पड़ेगा और जो डाँट पड़ रही है, उसे पीना पड़ेगा। अगर आप उसे पी पाएँगे, तो आप बहुत कुछ कर पाएँगे, लेकिन अगर आप रिएक्ट करेंगे, तो चीज़ें तो खैर आपके पक्ष में आएँगी, लेकिन उसमें थोड़ा-सा समय यहाँ पर लग सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में किसी तरह की दरार ना आए, इसलिए परस्पर विश्वास बनाकर रखें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम जुलाई के बारे में बात करें तो 3, 4, 5, 12, 13, 20, 21, 22 में थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जुलाई में विशेषतः आप शनिदेव की उपासना करें तो बेहतर रहेगा। वही सेम चीज़ आपकी अगस्त में रहेगी कि आप शनिदेव की यहाँ पर उपासना करते रहें। 1, 8, 9, 10, 17, 18, 27 और 28 तारीख को अगस्त में विशेषतः ध्यान रखें। और यही स्थिति आपकी अगस्त में रहेगी कि 5, 6, 13, 14, 15, 23 और 24 तारीख को थोड़ा ध्यान रखें और यहाँ पर आप शनिदेव की पूजा यहाँ पर करते रहें तो बेहतर रहेगा। तो ये था एक छोटा-सा अवलोकन। वीडियो आपको कैसी लगी बताइए कमेंट करके और इस तरह मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि लूशो ग्रिड की बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और साथ-साथ पामिस्ट्री की बहुत सारी सीरीज़ आने वाली है। तो बस आप बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री सभी मैं आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।